दोस्तों टारगेट स्टडी IQ में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अपने माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आज एक मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर मुझे आपके प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने छोटे भाई बहनों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले सभी का आशीर्वाद और प्यार लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हिंदी के लिए डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें क्या होगा, डेली आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 20 क्वेश्चन। अब आपके मन में है कि सर 20 क्वेश्चन तो कम होते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन इस वजह से मैं करवा रहा हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके करवाऊँगा। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाऊँ, रटवाते जाऊँ, हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। और ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा ये आपका UPSI के लिए इम्पॉर्टेंट है, RO ARO के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका ARO के लिए इम्पॉर्टेंट है, UP लेखपाल के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सुपर टेट, टेट, CTET, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी का प्रैक्टिस मॉक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बस दोस्तों भगवान से प्रे करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट डेली करवाऊँ और 1000 से ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर मैंने आपको करवा दिए तो हिंदी में आपका एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेक्शन से लिए गए हैं और इसमें आपका UPPSC, लोअर PCS, RO ARO ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है ये है विलोम शब्द। आप लोग भी डेली बेसिस पर इसको देखिएगा और मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊँगा इसका PDF भी आपको डेली बेसिस पर अवेलेबल भी करवाऊँगा। पहला देखो विलोम शब्द क्या है, ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं कि अध शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो आंसर देखो क्या, अध का मतलब होता है आधा, कोई चीज़ पूरी नहीं है तो वो आधी होगी। और जब वो उसका विलोम शब्द का मतलब होता है कि हमें विपरीत शब्द बताना होता है। तो अध शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी पूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है अग्रज का सही शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर भी बता सकते हैं। तो देखो अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा लघु, यानी कि छोटा। देखो अग्रज का मतलब समझो, हर एक शब्द का मतलब नहीं समझोगे तो भी आप ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, कोई आपसे उम्र में बड़ा हो, बड़ा भाई, या पहले जन्म लेने वाला, आपसे पहले जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा होगा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लघु, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आ जाता है अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमृत का विलोम शब्द सभी लोग जानते हैं कि विष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। अनुरूप, तो अनुरूप का मतलब होता है किसी चीज़ के समान, जैसे कि मेरे अनुरूप आप काम करें, मतलब मेरे तरह आप काम करें, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करें। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिरूप, यानी कि जो आपके समान काम ना करे, आपके समान ना हो, तो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्जन का विलोम शब्द, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा व्ययन, ऑप्शन नंबर बी, व्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा व्ययन। देखो अर्जन मतलब होता है किसी चीज़ को अर्जित करना, प्राप्त करना, जैसे कि ज्ञान को अर्जित किया जाता है, अर्जित करना, या फिर जब आप पैसा कमाएंगे तो वो अर्जित करेंगे, ठीक है। और व्ययन का मतलब होता है किसी चीज़ को खर्च करना, जो पैसा आपने कमाया था उसको खर्च कर देना। तो अर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को अर्जित करना, प्राप्त करना, और व्ययन का मतलब होता है उस चीज़ को समाप्त करना या खर्च करना। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या है, बहुत ही आसान है, अमर का विलोम शब्द हो जाएगा मर्त्य, ऑप्शन नंबर डी, मर्त्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर का विलोम शब्द हो जाएगा मर्त्य। फिर बनेगा आपका इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग अश्लील शब्द को जानते हैं, अश्लील जो भद्र हो, गंदा हो, और अश्लील का विलोम शब्द, अश्लील शब्द का मतलब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका विलोम हो जाएगा श्लील। श्लील शब्द का मतलब होता है जो अश्लील ना हो।
जो अच्छा हो, श्लील यानी कि अश्लील ना हो। निम्नलिखित में से अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्त, तो पहले तो देखो अनुरक्त ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। देखो अनुरक्त शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ से आसक्ति, लगाव, अनुराग, प्रेम, किसी चीज़ से प्रेम। तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त। विरक्त मतलब किसी चीज़, कहते हैं ना कि संसार से विरक्त है, मतलब सांसारिक चीज़ों से आप अलग हैं, दूर हैं, उन सब चीज़ों में लिप्त नहीं हैं। तो अनुरक्त का मतलब समझते हैं, अनुरक्त का मतलब होता है किसी चीज़ से आसक्ति, किसी चीज़ के प्रति प्रेम, किसी चीज़ के प्रति आपका अनुराग, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? विरक्त, यानी कि उस चीज़ से बिल्कुल आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखो जो अनुरक्त का मतलब है वो भी समझाया भी है मैंने, उसका मतलब भी लिखा है, तो इसके पीडीएफ से आपको फ़ायदा भी होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं तो इस वीडियो को लाइक भी करना। अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले अंतर्मुखी का मतलब समझो तो आप समझ जाओगे। देखो अंतर्मुखी का मतलब होता है जो खुलकर लोगों से मिलता जुलता ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनका नेचर ऐसा होता है जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, शर्मीला नेचर होता है, जो अपने विचारों को व्यक्त ना करता हो, जो मन की बात ना कहता हो, आत्मलीन, अपने आप में लिप्त हो, अंतर्लीन है, आत्म केंद्रित है, इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये सब अंतर्मुखी का मतलब हो गया। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ऑप्शन नंबर डी। सबसे घुलता मिलता हो, ना शर्माता हो, सभी से बात करता हो, तो वो हो जाएगा बहिर्मुखी। फिर आ जाता है कि लंबी योग साधना में से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी मतलब होता है किसी के चेहरे पर जो तेज दिख रहा होता है, चमक, ज्ञान की जो चमक होती है, ओजस्वी। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कांतिहीन, यानी कि कोई चमक नहीं, कोई कांति नहीं। तो कांतिहीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका अपशकुन। अपशकुन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपशकुन का विलोम शब्द हो जाएगा शकुन। ऑप्शन नंबर बी। अपशकुन कहते नहीं अनहोनी हो गई, अपशकुन हो गया, तो शकुन हो जाएगा। अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अत्यधिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत्यधिक नाम से ही पता चल रहा है। देखो कुछ शब्द तो नाम से ही पता चल जाते हैं। अत्यधिक मतलब कोई किसी चीज़ की अधिक मात्रा, और उसकी कम मात्रा क्या होगी? अत्यल्प। अत्यल्प ऑप्शन नंबर ए, अत्यल्प, ये इंपॉर्टेंट है। अत्यल्प यानी कि उस चीज़ की कम मात्रा को अत्यल्प बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए पड़ेगा। अर्वाचीन, अगर अर्वाचीन शब्द का मतलब पता है, लिखकर आपको दे दूं तो आप बता लोगे। देखो अर्वाचीन शब्द का मतलब समझो। अर्वाचीन शब्द का मतलब होता है आधुनिक, बिल्कुल अपने समय का, नवीन, नया। तो अर्वाचीन का मतलब होगा आधुनिक, नवीन, नया, यानी कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? कोई चीज़ पुरानी हो, प्राचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द वो होता है जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित कर रखी हो किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको बोलते हैं अभिज्ञ। जिसने किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा विद्या अर्जित कर रखी हो। अभिज्ञ शब्द का मतलब होता है जिसने किसी भी काम को करने के लिए बहुत अधिक विद्या अर्जित कर रखी हो, वो अभिज्ञ हो गया। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा जिसने विद्या को ना अर्जित किया हो, और जिसके पास में विद्या नहीं होती उसको बोलते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानी, अज्ञानी से मिला बनकर बना है अज्ञ, मतलब जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, समझ ना हो। तो अभिज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाला, और अज्ञ का मतलब होगा ना जानने वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन वही है, अज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा?
तो अज्ञ मैंने बताया था जो कुछ न जानता हो, तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विज्ञ। विज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो इसमें अनभिज्ञ एक विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, तो आंसर हो जाएगा अभिज्ञ और अभिज्ञ। विज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब होता है किसी चीज़ का अल्प ज्ञान होना, कम ज्ञान होना, किसी चीज़ का कम नॉलेज होना। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी कि किसी चीज़ को संपूर्ण तरीके से जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। इसके बाद में आता है अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, तो आंसर हो जाएगा इसका बहुज्ञ। ठीक है, बहुज्ञ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंदी के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।